विधायक ईश्वर सिंह ने अपने आवास पर की गई बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समुचे क्षेत्र में करोड़ों रुपए की धनराशि से अनेकों विकास कार्यों को पूरा करवाया गया है। भविष्य में भी निरंतर यूं ही विकास का पहिया घूमता रहेगा और जिसका लाभ हलके के लोगों को सीधे तौर पर मिलेगा। इस अवसर पर डेयरी विकास संघ हरियाणा के चेयरमैन भाई रणधीर सिंह व नगर पालिका की चेयरपर्सन डॉक्टर रेखा रानी ने भी संबोधित किया। सब डिवीजन बनाई, ये 1978 की बात है और फिर उसके बाद दीवानी दाल गए, ये 80 की बात है, 80 या 82 की बात होगी, बड़ी मुश्किल से। ये फिर उसके बाद में जैसे छोड़कर गया था ना, वही फिर बात आ गई कि न्यू करती पड़ा। वो जो आप जाते हो एसडीएम कोर्ट में, एक एसडीएम का जो दफ्तर था वही है, आज 40 साल हो गए। उसके अंदर 40 साल में कोई तब्दीली नहीं। उसमें हमने मंजूर करवा दिया मिनी सेक्रेटरेट। मिनी सेक्रेटरेट का मतलब ये कि जैसे कैथल के अंदर है ना, आप जाते हो डीसी का बड़ा दफ्तर, सारे दफ्तर उसी में आ जाते हैं। तो अब आपको इधर उधर चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, सारे दफ्तर इसी में आ जाएंगे और ये पैसा मंजूर होकर के हमारे पास आ भी गया। अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, ये मीटिंग काफ़ी टाइम हो गया था कि नवंबर के बाद आपसे कोई मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि बीच में फरवरी में शादियों का दौर था, हो नहीं पाई मीटिंग। तो मीटिंग रखी थी हमने इसीलिए कि आपसे रूबरू होंगे। जो नए सरपंच आए हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो मैं आदरणीय चौधरी ईश्वर सिंह जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके जो भी समस्याएँ हैं, मैं तो आपके बीच में हमेशा रहता हूँ, आपका दुख सुख का साथी हूँ, तो मैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने का काम करेंगे। और जो भी मेन समस्या आज क्या है कि एक सड़क की, आप सभी जानते हो कि जो सड़क सुरक्षा मंच था, मेरे पिता चौधरी ईश्वर सिंह ने वहां जा करके ये कह दिया था कि अगर सड़क नहीं बनी तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे करके इस चौक पे बैठ जाऊंगा। ये तो सभी को याद है। तो साथियों, वो सड़क बन जाएगी जल्दी, ये भी टेंडर हो चुका है उसका, तीनों की तीनों सड़कें भी बन जाएंगी। और मोदिकल जी मेरे सामने बैठे हैं, इनकी भी समस्या है, स्कूल उस सड़क पे पड़ता है, वो भी जल्दी बन जाएगा डॉक्टर साहब। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बड़ी भारी संख्या में आए, जय गुरुदेव। संख्या में आए, इसके लिए तो सबको जी आयन हूँ और सर झुकाकर मैं आपको नमन करती हूँ कि आने वाले समय में भी जब भी कभी हमें आपकी आवश्यकता पड़े, आप इसी तरह से भारी हाजिरी देकर हमारे मनोबल को बढ़ाएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी माता जी हैं, वो हल्के में कमी आती है, लेकिन पिताजी से उन्हें एक ही शिकायत रहती है कि आपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने घर की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आज आप सबके सामने, मैं इस बात को मतलब अपने दिल से मानती हूँ, आप सबके सामने ये एडमिट करती हूँ कि हमारी माता जी तो चलो बुजुर्ग हैं और वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, लेकिन जो पिताजी ने आपकी सेवा के लिए समय बिताया है, उसका जो आपने हमारे को कर्ज दिया है, जो हमारे ऊपर आपने एहसान किया है कि हमें घर बैठे नगर पालिका चीका की मुझे चेयरमैन बनाया, मेरे पति को वीटा का चेयरमैन बनाया, तो मैं ये कहती हूँ कि हम आपका एहसान नहीं उतार सकते। तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ और हमेशा आशा करती हूँ कि इसी जोर शोर के साथ आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। और आपको आश्वासन देती हूँ, पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से पिताजी ने हमेशा ही बिल्कुल किसी भी भेदभाव को छोड़ के 36 बिरादरी के काम किए हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ अपनी बिरादरी का काम कर लूँ या मैं किसी विशेष जो बिरादरी है उसको तवज्जो दे दूं। उन्होंने हमेशा 36 बिरादरी का काम किया है और साफ सुथरे ढंग से स्वच्छ राजनीति की है। मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाती हूँ कि हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे और आपके बीच में आपके साथ मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। गुलाचिका से ओपी सैनी की रिपोर्ट। देखते रहें अजीत समाचार।